गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान ने पलटी मारी। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को धोखा दिया और पाक ने पीस प्लान को ड्राफ्ट योजना से अलग बताया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने दिया ऑफर। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नई चाल चली है, अमेरिका को अरब सागर में बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव। पाकिस्तान की नीति और नियत दोनों में ही खोट है, जिस पर विश्वास करने का मतलब है खुद को मुसीबत में डालना। अब पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमेशा गद्दारी भी की है और अरब देशों को धोखा दिया है। पाकिस्तान अरब देशों को अपने एटमी कवच का भरोसा दिलाकर ही उन्हें झांसा देता रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शहबाज शरीफ और मुनीर ने अरब वर्ल्ड में दरार पैदा करने की डील ट्रंप के साथ कर ली है, या अमेरिका के सहयोग के लिए शहबाज और मुनीर ने अरब देशों की पीठ में खंजर घोंप दिया है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की हवाओं में इन दिनों बारूद की गंध है। इजराइल के खिलाफ अरब देश एकजुट हो रहे हैं। एक ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं जो नेटो के समान हो, और इस गठबंधन में पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्टिव है। खुद को सैन्य सुपर पावर की तरह पेश कर रहा है। अपने एटम बम की नुमाइश कर मुस्लिम वर्ल्ड का रक्षक बन रहा है। शहबाज और मुनीर के इस कदम से अरब देश खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब अमेरिका की शह पर गाजा और कतर जैसे देशों पर मिसाइलें बरसाने वाले इजराइल को जवाब देने के लिए उनके साथ पाकिस्तान खड़ा है, जो एटमी कुव्वत रखता है। लेकिन मुस्लिम देश शायद ये भूल गए हैं कि ये पाकिस्तान है, जिसकी रगों में सिर्फ और सिर्फ गद्दारी भरी है, जो किसी का सगा नहीं है। और उसका प्रमाण है अमेरिका से आई ये तस्वीरें। ये अमेरिका के ओवल ऑफिस की तस्वीरें हैं, जिसमें सूट बूट पहने ये वही दो चेहरे हैं जिन्होंने मुस्लिम देशों का रक्षक बनने का वादा किया था। उन शक्तियों से जिन्होंने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की। उस ट्रंप से जिन्होंने गाजा को समतल करने का ऑर्डर नेतन्याहू को दिया है। चेहरे पर मुस्कान है, हंसी ठिठोली हो रही है। उस देश के राष्ट्रपति के साथ जिन पर अरब देशों का विश्वास उठ चुका है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ गद्दारी की है? क्या शहबाज मुनीर ने अरब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है? क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए मुस्लिम वर्ल्ड की जासूसी कर रहा है? क्या शहबाज मुनीर ट्रंप के मोहरे हैं? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी नीति और नियत पर किसी को यकीन नहीं है। एक तरफ वो इस्लामिक देशों का रक्षक होने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जी हुजूरी कर रहा है, जो उसके डबल स्टैंडर्ड का प्रमाण है। गाजा में इजराइल के जंगी एक्शन को ट्रंप का खुला समर्थन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान इजराइल संघर्ष में भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। तब भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने की बात की थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही आसिम मुनीर को अमेरिका से ट्रंप का बुलावा आया, और वहां से आने के बाद ईरान मुद्दे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली। ठीक वैसे ही कतर पर इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने अरब देशों को सुरक्षा देने की बात कही।
सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते किए, एटमी सुरक्षा देने का वादा किया। लेकिन दोहा से आने के बाद एक बार फिर शहबाज और मुनीर ट्रंप से मिलने पहुंच गए। उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, उन्हें शांति का दूत कहने लगे। शहबाज और मुनीर की इन हरकतों से साफ है कि पाकिस्तान अरब के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है। ट्रंप शहबाज और मुनीर से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया इस मुलाकात को शहबाज की कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। दरअसल शहबाज ने ट्रंप के साथ पाकिस्तान की डील कर ली है, पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शहबाज ट्रंप तक अरब देशों की बातें भी पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की चाल और चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। पाकिस्तान के जिस एटमी कवच को लेकर अरब देश खुश हो रहे हैं, दरअसल उसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियारों का कंट्रोल अमेरिका के हाथों सौंप दिया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर भी अमेरिका का कंट्रोल है, साथ ही उसके एयरबेस को भी अमेरिका ने अपनी निगरानी में ले लिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात से पर्दा उठाया है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व जासूस जॉन किरियाको ने, जिनका दावा है कि पाकिस्तानी सरकार ने अपने एटमी हथियारों की कमान एक अमेरिकी जनरल को सौंप दी है। सुना आपने किरियाको क्या कह रहे हैं? उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के कंट्रोल में हैं। ऐसे में यह साफ है कि पाकिस्तान ने अरब देशों से न सिर्फ झूठ बोला बल्कि उनके साथ गद्दारी भी की। अमेरिका ने ही सऊदी अरब और पाकिस्तान को एक साथ कराया है और उनको इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। ऐसा करने से उसने एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला है जो कि आश्वस्त करता है कि मैं चाहे वहाँ पर अमेरिका चाहे वहाँ पर सीधे कुछ ना कर पाए, लेकिन उसने अपने पिट्ठुओं को इस तरफ तैनात कर दिया है। ये बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है और अरब देशों से एटमी समझौता अमेरिका के ही प्लान का हिस्सा है। दरअसल पाकिस्तान की मदद से ट्रंप अरब देशों में एटमी कवच का भ्रम पैदा कर रहे हैं ताकि अमेरिका इजराइल को एटमी कवर दे सके। ऐसे में अरब देशों के इजराइल के खिलाफ कार्रवाई को तगड़ा झटका लगेगा और अरब का गुस्सा इजराइल के खिलाफ काबू करने में मदद मिलेगी। वहीं इसी का फायदा उठाकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मंसूबों को पूरा कर पाएगा। इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, उसके पास न्यूक्लियाई हथियार ही नहीं, उनको प्रेषण करने के लिए रॉकेट और विमान भी हैं। तो अमेरिका को कवच देने की कोई सीधी आवश्यकता इजराइल के लिए नहीं है। हाँ, अरब देशों को इजराइल के परमाणु हथियारों से और भविष्य में ईरान के परमाणु हथियारों से कुछ सुगबुगाहट जरूर। अमेरिका जानता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। यही वजह है कि ट्रंप लगातार पाकिस्तान से अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं, उन्हें खुलकर समर्थन दे रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ आ गया तो फिर अरब देश अलग थलग पड़ जाएंगे। इस वार्ता का तो कोई खास महत्व इसका नहीं मानता हूँ। हालांकि 1.25 घंटा
इस दौरान देना, जबकि और विदेशी मेहमान भी इंतज़ार कर रहे होंगे, मायने रखता है। मुनीर साहब का साथ होना भी कुछ अजीब लगता है। तो इन सब चीज़ों से और चुप्पी दोनों पक्षों की इस बारे में कि क्या वार्तालाप हुआ, उससे संदेह उठता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। शहबाज और मुनीर जिस तरीके से अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के लिए अपना मुनाफा ही सर्वोपरि है, जिसके लिए अरब के साथ गद्दारी भी करनी पड़े तो उसे कोई गुरेज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब ओवल ऑफिस में शहबाज और मुनीर ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। साथ ही ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान में उन्हें अमेरिकी घुसपैठ बिल्कुल मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ जब अपने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। एक ऐसा झटका जिसे जानकर ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। बलूचिस्तान के 2 खनिज समृद्ध जिलों सुराब और कलात में बलोच सुरक्षा और रक्षा बलों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेक पोस्ट बना लिए हैं और 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को कब्जे में ले लिया है। ये घटना उस वक्त हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों को निकालने पर बातचीत की जा रही थी। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का दरवाजा बंद होने के कगार पर है। पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण लगातार बलूचिस्तान से खत्म हो रहा है। बलूचिस्तान के कई हिस्सों पर अब पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और बलूच विद्रोही उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। वहाँ पर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे उसमें सोना या तांबा हो या रेयर अर्थ हो या गैस और पेट्रोलियम हो, उनको लेकर के काफ़ी लोलुपता पाई जाती है आज के ज़माने में। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होगी कि ऐसे असुरक्षित प्रांत में अमेरिका का हित उनके साथ हो जाएगा। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बलूच रक्षा और सुरक्षा इकाइयों ने सुरब और करात के 2 महत्वपूर्ण जिलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकियां स्थापित कर दी हैं। पाक आर्मी के 2 वाहनों को हथियारों और रसद के साथ जब्त कर लिया गया है। ये इस बात का और सबूत है कि बलूच आंदोलन मजबूत हो रहा है और कब्जा करने वाली सेनाएं प्रभावी नियंत्रण खो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान की सरकारों ने मिलकर पहले चीन के साथ पाकिस्तान के संसाधनों को लुटाने का सौदा किया और उसके बाद ट्रंप के साथ तेल डील करके पाकिस्तान के ऑयल फील्ड अमेरिका को बेच दिए और अब पाकिस्तान की जमीन के नीचे के रेयर अर्थ मेटल भी अमेरिकी कंपनीज को बेचने का सबसे नया सौदा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों से तंग आकर बलूच विद्रोहियों ने आजाद बलूचिस्तान का नारा बुलंद कर दिया है। साथ ही अमेरिका को भी सीधी चेतावनी दे दी है कि बिना उनकी इजाजत के बलूचिस्तान के खनिज का दोहन कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।